everybody and welcome to the YouTube channel of Legal Edge After College. CLAT PG या ALET PG, पहले तो दोनों ने बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया सेम डे डेट्स देके, है ना। उसके तुरंत अगले दिन अपनी डेट्स जो है एक इंस्टीट्यूशन ने चेंज कर दी। तो अब ये दोनों एग्जाम्स जो है ये दो डिफरेंट डेट्स यानी कि दो डिफरेंट संडेज पे हो रही है 1 वीक के गैप में। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो 100% होगा कि मैम क्या करना चाहिए, मुझे क्लैट पीजी में अपेयर करना चाहिए या एलिट में अपेयर करना चाहिए। कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं दोनों के प्रोज एंड कॉन्स आपको समझा देती हूँ। मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में बता देती हूँ, देन यू कैन टेक अ वाइज डिसीजन फॉर यू एंड आई विल गिव यू माय एडवाइस ऑन द सेम आल्सो गाइज। सो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दो जो लोग अभी भी इस कश्मकश में फंसे हुए हैं कि उन्हें क्लैट देना है या एलिट देना है या दोनों में अपेयर करना है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। सबसे पहले अपन दोनों एग्जाम्स को इंडिविजुअली समझ लेते हैं। पहले अपन क्लैट पीजी के पेपर पैटर्न की बात करते हैं, ठीक है। क्लैट पीजी के पेपर में 120 एमसीक्यूज एंड टोटो, जो आपको 120 मिनट्स में कंप्लीट करने की जरूरत है, जिसमें आपका मिनिमम मेनली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कवर होगा, ठीक है, जिसमें आपका मेनली जो क्वेश्चंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और बाकी अदर अलाइड ब्रांचेस से आते हैं लॉज के, जैसे कि आपके सारे मिसलेनियस लॉज हो गए, मेजर लॉज हो गए, जूरिस्प्रूडेंस हुआ, पीआईएल हुआ। मतलब ये मानो कि कोई भी लॉ सब्जेक्ट आप उठा सकते हो और उनसे आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है पेपर के अंदर, तो 120 मिनट में आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं विद -0.25 पर रॉन्ग आंसर एज नेगेटिव मार्किंग। ये पेपर एंटायरली कुछ सालों से पैसेज बेस्ड आ रहा है, जहां पे पैसेज आपके डायरेक्टली आते हैं फ्रॉम कंटेम्प्रेरी केसेस एंड लैंडमार्क केसेस। तो यदि हम क्लैट पीजी के प्रिपरेशन की बात करें तो हमें क्लैट पीजी के लिए कंटेम्प्रेरी केसेस, लैंडमार्क केसेस और फंडामेंटल्स ऑफ ऑल द लॉ सब्जेक्ट्स, ये तीनों कवर करना मैंडेटरी है। जब तक आप इन तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं अपनी जर्नी में इनकलकेट करोगे तब तक आपका क्लैट पीजी नहीं निकल सकता, ठीक है। तो आपको जजमेंट से, स्टैट्यूट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, फिर उसके बाद उसमें आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं रीजनिंग पे बेस्ड। बेसिकली क्लैट जो है वो आपका एनालिटिकल स्किल बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है, ठीक है। क्लैट जो है वो आपका एनालिटिकल स्किल ज़्यादा लेवल पे टेस्ट करता है। तो सिलेबस में आपकी ऑलमोस्ट सारे लॉ सब्जेक्ट्स है जो आप 5 इयर्स में पढ़ते हो, मेजर माइनर सब इंक्लूड कर लो, 20+ लॉ सब्जेक्ट्स तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे फॉर श्योर, ठीक है। बट हाँ, क्योंकि पैसेज आता है कंटेम्प्रेरी और लैंडमार्क केसेस पे, तो इन एडिशन टू द फंडामेंटल्स ऑफ ऑल द लॉ सब्जेक्ट्स यू हैव टू रीड देम ऑल्सो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एलिट का पेपर पैटर्न। 100 एमसीक्यूज आते हैं। अभी तक पेपर पहले 90 मिनट्स का होता था, अब 120 मिनट्स का कर दिया है, ये एक अच्छी बात है। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है तो कोई खास फर्क नहीं है। यहाँ पे भी आपके सारे ही मेजर लॉस कवर है, मेनर माइनर सब कुछ। यदि लॉस की बात करें तो क्लैट पीजी और एलिट पीजी का जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर है सिलेबस के फॉर्मेट में, ठीक है। कॉन्स्टी, जूरिस, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेजरली आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। बेसिकली दे आर चेकिंग योर एनालिटिकल स्किल एंड मेजरली एप्लीकेशन ऑफ लॉ एवरीबडी, ठीक है। सिचुएशंस आ सकती हैं, प्रिंसिपल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। हर साल एलिट अपने पेपर पैटर्न में कुछ ना कुछ नया चेंज लेकर आता रहता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ लॉ सब्जेक्ट्स पे बेस्ड। तो ये हो सकता है कि यहाँ पैसेज आए भी ना भी आए, दोनों चीज़ों की प्रोबेबिलिटी पूरी है, ठीक है। स्पीड तो आपके यहाँ भी बराबर चेक होती है, तैयारी आपकी सब्जेक्ट्स की सिमिलर है। बस एक चीज़ होगी कि यहाँ पे कंटेम्प्रेरी लैंडमार्क केसेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा जितना आपको सब्जेक्ट काउंट पे फोकस करने की जरूरत है। तो गाइज ये तो बेसिक बात हो गई क्लैट पीजी और एलिट पीजी के पेपर पैटर्न की, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों एग्जाम्स को निकाल के हम एलएलएम करने पहुंचेंगे कहाँ, ठीक है। क्लैट पीजी की यदि हम बात करें तो क्लैट पीजी के थ्रू हम एलएलएम करने के लिए जा सकते हैं सारे ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। प्लस इट ओपन्स योर गेट फॉर पीएसयू ऑल्सो एंड इट ओपन्स योर गेट फॉर जैग एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। तो पीएसयूज का भी एंट्रेंस अब क्लैट पीजी के स्कोर पे होता है, मतलब इनिशियल सिलेक्शन लेवल क्लैट पीजी के स्कोर पे होता है, और जैक का भी जो इनिशियल लिस्ट आता है वो क्लैट पीजी के स्कोर पे आता है। तो क्लैट पीजी से आपके 3 गेट अवे ओपन हो रहे हैं। एक तो आपके सारे एनएलयूज ओपन हो रहे हैं, सारे एनएलयूज ओपन हो रहे हैं, ठीक है, सारे कॉलेजेस। सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स डेफिनेटली ज्यादा है एलिट से कंपेयर करोगे तो। पीएसयूज यदि अंडर 50 आते हो तो पीएसयूज का रास्ता खुला है, मतलब फिर एलएलएम करने की जरूरत ही नहीं है, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी सीधे सीधे, है ना। एंड द थर्ड इज जैग, ठीक है। तो ये रास्ते हमारा क्लैट पीजी हमारे लिए ओपन करता है। अब एलिट हमारे लिए क्या ओपन करता है?
एलिट हमारे लिए ओपन करता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर हमारे एलएलएम की सीट। ठीक है, एलिट ने, नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली ने अब एक नया कोर्स भी अप्लाई करा है, शुरू किया है। लास्ट दो इनटेक्स हो चुके हैं उसके, ठीक है, आईपीआर में। उसके लिए इस बार वो अलग से एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, बट एलिट से आपको उनके रेगुलर एलएलएम कोर्स में एडमिशन मिलेगा। सो एलिट एग्जाम इज एक्सक्लूसिवली फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये बात तो एकदम तय है कि भैया ऐसे कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली क्लैट से आपके ज्यादा गेटअवेज ओपन हो रहे हैं और एलिट एक्सक्लूसिवली एनएलयू दिल्ली के लिए। लेकिन आई थिंक 10 3 टियर एनएलयू से बहुत ऊपर है आपका नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली। इवन लोग बैंगलोर से ऊपर एलएलएम के लिए दिल्ली को प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ द लोकेशनल एडवांटेज। करेक्ट। तो ये तो हुई बात कॉलेजेस ऑफर्ड की। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की कि हमें दोनों में क्या चीजें करनी है। क्लैट के लिए हमें बेयर एक्ट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स और मॉक टेस्ट देने की जरूरत होती है और रीडिंग स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करना होता है। हमारी रीडिंग स्पीड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि क्लैट का पेपर बहुत लेंदी आता है। ठीक है, एलिट की बात करें तो हमारा सारा फोकस होना चाहिए फंडामेंटल्स ऑफ ऑल द मोस्ट लॉ सब्जेक्ट्स एंड हमें फ्रीक्वेंट मॉक्स लेना चाहिए स्पीड और अडेप्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। अब इससे कंपेयर करोगे ना तो दोनों एग्जाम्स का 70% रास्ता तो बिल्कुल सेम है। फंडामेंटल यहां भी पढ़ने, वहां भी पढ़ने, ठीक है, तो ये रास्ता बिल्कुल सिमिलर है। जो 30% पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है वो मॉक्स के पैटर्न पे है। तो यदि आप दोनों एग्जाम्स की तैयारी साथ में करना चाहते हो तो ये बिल्कुल डुएबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ में सबसे अच्छी बात ये है कि आपको सिर्फ दोनों के पेपर पैटर्न्स पे मॉक्स देने की जरूरत है। अब उसमें तुम यदि ये कंफ्यूज हो कि मॉक्स कैसे दें, कहाँ से दें, क्या मेथड यूज करना चाहिए मॉक्स में अपीयर करने का, तो उसका मैं सोल्यूशन आपको एलईसी के प्लेटफॉर्म से दे सकती हूँ। आप जाइए, आप हमारा क्लैट और एलिट कोर्स चेकआउट कीजिए। 11 अगस्त से हमारा क्रैश कोर्स आ रहा है और हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। उसके साथ साथ तुम्हारे पास सेल्फ पेस बैच का भी ऑप्शन है अब तो, राइट। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है आप उस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे एलिट और क्लैट दोनों के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप एलिट और क्लैट दोनों की तैयारी इफेक्टिवली सेम क्लासेस और डिफरेंट मॉक टेस्ट में अपीयर करके अच्छे से कर सकते हो। साथ में आप हमारे साथ एक्सक्लूसिव मेंटरशिप्स भी कर सकते हो 1-on-1, जहां पे हम आपको दोनों की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये प्रॉब्लम तो यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन, मुझे क्या करना है? मुझे दोनों देना है, मुझे एक देना है? एक प्रॉब्लम जो एस्पिरेंट्स फेस करते हैं, दोनों के ही फॉर्म्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो माय सजेशन टू यू वुड बी कि यदि आप एनएलयू दिल्ली पे फोकस करना चाहते हो, आपका एम है कि मुझे एलएलएम वहीं से करना है, तो एलिट पीजी आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एडवाइजेबल ये होता है कि क्लैट पीजी बेटर बेट है। ठीक है, प्रैक्टिकली देखोगे फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से तो क्लैट पीजी बेटर बेट है। तो माय सजेशन टू यू वुड बी कि आपको दोनों की प्रिपरेशन साइमल्टेनियसली साथ में करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया 70% रास्ता तो सिमिलर है, बस हमको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है दोनों पेपर पैटर्न पे मॉक्स में अपीयर करके। तो आई थिंक उतना एडिशनल एफर्ट हम पुट फोर्थ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, राइट। So if finances of the firm is not an issue, my suggestion to you would be definitely appear for CLAT and AILET both. ठीक है, you are going to make it in either of the examinations anyway, क्योंकि कुछ बच्चों का एनालिटिकल स्किल अच्छा होता है तो वो AILET बड़े आराम से निकाल लेते हैं, कुछ का रीडिंग एबिलिटी बहुत अच्छा होता है तो वो CLAT बहुत स्मूथली निकाल लेते हैं। तो आई थिंक आपको बेट दोनों पे लेनी चाहिए, दोनों में अपीयर करना चाहिए इफ द फाइनेंसेस ऑफ द फॉर्म इज नॉट एन इशू टू यू, राइट। That's it for this specific video. यदि आप हमारे YouTube के स्टूडेंट हो तो LEACYT कोड यूज करके आप हमारे कोर्सेज पे फ्लैट 10% ऑफ अवेल कर सकते हो। एवरीबडी गो राइट अवे, चेक आउट आवर कोर्सेज, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एक भी दिन वेस्ट करना इज नॉट एडवाइजेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। साथ में यदि आप क्लैट पीजी, एलिट पीजी, यूजीसी नेट, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हमें यूट्यूब पे फॉलो पक्का कर लेना, इंस्टा पे भी और टेलीग्राम पे भी ऐसे ही अपडेट्स और ऐसे ही स्ट्रैटेजी वीडियोस हम लोग लेकर आते रहेंगे। That's it for this specific video everyone. All the best and take care.